अस्सलामुअलैकुम सर जी, आज जो भी खबरें आई हैं ना, उस हवाले से बड़ी अहम खबरें आई हैं, लेकिन इस बंदे को दाद देना आपका बनता है। ये जो बंदा इस वक्त बोल रहा है ना, इसको दाद देना बनता है। फिर मैं कमेंट्स भी करता हूँ, पहले इसको दाद दें, इसको सुने भी सही। जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकबर एस बाबर जिस किस्म के उन्होंने दलाइल दिए, उससे यही जाहिर होता है फॉरेन फंडिंग केस में 8 साल उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार को चैलेंज किया कि उनका इख्तियार ही नहीं है कि वो फंडिंग के मामले को तहकीकात कर सके। आज वो ये कहते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है ये इलेक्शन कमीशन की स्वाबदीद से बाहर है। तो याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सियासी जमातों को रेगुलेट करें और उनको कवानीन के तहत लाएं और एक शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद करें। अगर हमारी जो अदालतें हैं जो रोज बरोज इलेक्शन कमीशन के जो बुनियादी उनकी आईनी जिम्मेदारी है उस पे वो इंटरफेयर कर रही है, जबकि हमारे हमसाये मुल्क में एक आईनी क्लॉज भी मौजूद है कि इलेक्शन प्रोसेस में जो हाईएस्ट जुडिशरी है उनकी वो मुदाखलत नहीं कर सकती इलेक्शन उनकी जो कमीशन के जो फैसले हैं, यहाँ तक कि रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसले को भी हायर जुडिशरी में चैलेंज होता है। तो वो ये लेते हैं चैलेंज करने का ऐलान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान है, वो पूरी तरह से मजबूत नहीं होगा, बाइख्तियार नहीं होगा, तो वो फिर शफाफ इलेक्शन कैसे कराएगा? वो अगर इलेक्शन के कवानीन को नाफिज कैसे करेगा? अगर वो सियासी देखिए, लेकिन यहाँ पे सवाल नहीं पैदा होता है। मैं कहता हूँ कि मामला भले का नहीं है, मामला उस असूल का है कि आपने क्या पाकिस्तान में जो जमहूरियत की बुनियाद होती है वो सियासी जमात है, क्या वो जमहूरियत को जमातें जो है वो शख्सी और खानदानी कब्जे से आजाद कर रहे हैं या नहीं कर रहा? क्या उन वर्करों को उनके बुनियादी आईनी हकूक दिलाने के नहीं दिलाने, क्योंकि बुनियाद बनेगी फिर एक जमहूरियत की और एक ऐसी जमहूरियत की जो आपको फाल और बासरियत क़यादत मुहैया कर सके। ये बिलावल भुट्टो भी ने भी जनाब लाहौर में डेरे लगाए हुए हैं। ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एन 127 में वर्कर कन्वेंशन से खिताब, ये भी 5 दिन से लाहौर में ही खिताब कर रहे हैं। ये हम ये दलील सामने ना रखेंगे कि ये कानून फलानी जमात पे भी लागू नहीं हुआ तो इसलिए पीटीआई को भी इसे बरी जुबान ठहराया जाए। मैं ये कहता आ रहा हूँ, मैंने इलेक्शन कमीशन में जब ये पिटीशन जी ये मैंने आपको दिखा दिया। मैंने कहा इस अकबर एस बाबर को जो है ना वो शाबाश देना बनती है, बिल्कुल हर सूरत शाबाश देना बनती है, क्योंकि उसने जनाब कमाल किया है और उसने ये मुकाबला किया है, FIRों का मुकाबला किया है, PTI के गुंडों का मुकाबला किया है, हर तरीके से इसने मुकाबला किया है। अच्छा, 2 जो आज फैसले हैं ना, 2 उसमें आपको बताऊं, एक तो इलेक्शन कमीशन में बल्ले का निशान चैलेंज होगा। ये आप अकबर एस बाबर को भी सुन रहे हैं, मेन पार्टी ये थे इलेक्शन कमीशन में ही, ये मेन पार्टी थे और इनको पेशावर हाई कोर्ट ने सुना ही नहीं। सुभान अल्लाह। और आज ये ढेंगे मारे, देखा कैसे फैसला आया, देखा कैसे फैसला। एक ये चैलेंज होगा। दूसरा जनाब अली जो वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है, नामंजूर सर जी। उसके भी वो मियां दाऊद ने और पाकिस्तान बार कौंसिल ने उसको ये कहा है कि इसके खाली इस्तीफे से इसका कोई फायदा नहीं, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और बल्ले को भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। इनको रास्ते में नहीं छोड़ देना, कोई डर खौफ नहीं है। अब देखिए ना, मैं आपको बताऊं, ये बड़ी धमकियां दे रहे थे कि जनाब हमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनके सारे कागजात मंजूर हो गए माशाल्लाह, सारे कागजात नामजदगी मफरूरों के भगोड़ों के सब मंजूर हो गए। अब इससे आप अंदाजा लगाएं कि ऑल लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल रही है या नवाज शरीफ को मिल रही है। फिर ये बल्ले का निशान, किसी तरीके से भी इनके इलेक्शन दुरुस्त नहीं है। कोई इलेक्शन कमीशन में कोई चैलेंज करने वाला हो तो बाकी पार्टियों को भी करे चैलेंज, करे बाकी पार्टियों को चैलेंज, लेकिन कोई बाकी पार्टियों को चैलेंज नहीं कर रहा, PTI को चैलेंज किया गया है। लिहाजा ये भी बहुत बड़ी खबर है कि इसके ऊपर आज वैसे जितनी खबरें आई है ना, परवेज मुशर्रफ का फैसला, ये देखें थम्स अप। क्यों कि वो एक फैसला था, उन्होंने पैरवी नहीं की, तो वो फैसला क्या उसको बरी कर देते?
उन्होंने पैरवी जो नहीं की किसी उनके बेटे बेटियों ने किसी ने भी, तो उसको बरी कर देते। और यही अंजाम होगा इमरान का। ये मेरी पेशन गोई है, ये कानूनी टीवी की पेशन गोई है कि इमरान के मरने के बाद भी ये जो है ना, ये इसके केस जारी रहेंगे। इतने केस हो गए हैं, इतने केस हो गए। ये दूसरा जनाब इसके इस्तीफे वाला है, वो आपको मैंने बता दिया है। तीसरा ये वाला है। और चौथा जो मरियम नवाज के कागजात भी क्लियर हो गए हैं माशाल्लाह, नवाज शरीफ साहब के भी हो गए हैं। बहुत नून लीग वाले मिठाइयाँ बांट रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ आगे जो इलेक्शन आ रहे हैं, अब कल से देखना, कल से पता लग जाएगा कि जनाब इनको बल्ले का निशान ये दे रहे हैं ना, ये पीटीआई वाले एक दूसरे के खिलाफ इधर गरेबां से पकड़ेंगे। ये गर्दन है, वैसे वो गर्दन से भी पकड़ेंगे, गरेबान से भी, एक दूसरे को पकड़ेंगे। ये तो अभी वो सामने बड़ा वो उनका वो होता है ना जी कि दुश्मन सामने खड़ा हुआ तो फिर वो और कोई गाल नहीं होती। इनके अंदर तो चू का मुरब्बा है, ये तमाशा है। ये यकीन करो, भानमती ने कुंभा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये रोड़ा ईंट रोड़ा है। ये कोई बंदे मुल्क चलाने वाले हैं ही नहीं। आप किसी संजीदा बंदे से मैं आपको चैलेंज करता हूं, 40 साल से ऊपर का जो बंदा होता है ना, वो कहते हैं ना जी वो जरा 40 साल में अकल की दाढ़ निकलती है, आपको पता है। उससे आप किसी से पूछ लें कि सर जी तुसी वोट के, वो कहेगा यार पाकिस्तान को अगर सही मायनों में आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में सही नुमाइंदे हो, तो फिर नवाज शरीफ का वोट है। इसने बच्चे और बच्चियों को नचा के अपने नशे पे लगाया हुआ है। वो आ रहा है जी, ऐसे चल के आ रहा है, ये हीरो आ रहा है जी, हीरो आ रहा है, जैसे फिल्मों में नहीं आ रहा हीरो। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, फिल्म का सीन एंड होने वाला है। जो 3 घंटे की फिल्म होती थी ना, उसमें 2.25 घंटे विलन का राज होता था। हेलीकॉप्टर पे जा रहा है, 12 घोड़े जा रहे हैं, मार रहे, कत्ल हो रहा, ये वो। आखिरी जेडे 15 मिनट होते सन ना, फिर उन्हें सही फेंटा लगता सी। फिर उसको सही जो है ना वो फेंटा लगता था आखिरी 15 मिनट में। तो इमरान खान के आखिरी 15 मिनट शुरू हो चुके हैं। अब इसने फांसी भी चढ़ना है, इसने मरना भी है, इसने फेल भी होना है, इसने अपने जराइम का इतराफ भी करना है। ठीक, देखें किसी को इसने मजहब के नाम पे ठगा है, मजहबी टच देखते थे ना, ये हम अपने तरफ से तो नहीं कह रहे, मजहबी लोगों को टच किया। फिर इसने पीरी फकीरी में बड़ी चीजें टच की हैं। आप अंदाजा करें, कहीं भी इस्लाम में भी देख लें, इमरान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेरी मुर्शिद मेरी बीवी है। बताएं ये किसी तरीके से भी ये जायज है? तो सर जी इसकी कौन सी चीज, फिर इसके जो स्कैंडल पकड़े गए हैं, तौबा ऐसे सारा दिन ऐसे करते रहे ना तो इसके स्कैंडल खत्म नहीं होंगे। चाहे वो पहले के थे, चले जी मैं मानता हूं पहले के माफ, स्टूडेंट लाइफ के माफ, क्रिकेट के दौर के माफ, लेकिन जो वजीर आजम के दौरान, ओए होए, वजीर आजम शिप के दौरान जो इसके कौन से स्कैंडल, आयशा गुलेलई का स्कैंडल, वो आयला मलिक का स्कैंडल, ओए होए सर जी बाकी तो हम आपको बता ही नहीं सकते, जानवरों के स्कैंडल। ये वजीर आजम बनने के बाद मैं कहता हूं जी स्टूडेंट लाइफ में जो किया फारगो करो। एक बंदा अल्लाह ताला भी माफ कर देता अगर कोई माफी मांगे, लेकिन अगर कोई माफी भी ना मांगे, वो जब इसने कब्रों को सजदे किए, लोगों ने एतराज किए, तो इसके लोगों ने कहा और यार वो अंग्रेज है, पढ़ा लिखा है, उसको इन चीजों का नहीं पता, खैर है कोई बात नहीं, माफी दो। फिर जनाब इसने खातमुन नबीयीन नहीं कहा और उसके ऊपर माफी भी नहीं मांगी। फिर भी उन्होंने कहा यार ये ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, ये है। फिर इसकी जनाब वीडियो स्कैंडल निकली, इन्होंने कहा ये नून लीग का तमाशा है। फिर आखिर में जब 9 मई हुआ तो तब भी इन्होंने कहा ये नून लीग का है। मुझे बताएं ये चीजें मानने वाली हैं?
खुदा के लिए रिव्यू करो। जो लोग इसको अभी भी कोई वलीउल्लाह या पता नहीं अवतार और देवता समझ रहे हैं ना, वो अपनी आंखें ऐसे खोलो, आंखें खोल के इसकी हकीकत जान के जियो, ठीक है। और पीछे हटो, अगर आप इसमें नहीं आए ना तो ये अब एक फितने की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस फितने से अपने आप को बचाओ, अपना ईमान बचाओ, अपना मुआशरा बचाओ, अपनी अखलाकियात बचाओ, अपनी समाजी रवायात बचाओ। आपकी बड़ी मेहरबानी। सोचो, कम से कम सोचो तो सही कि यार हम क्या करने जा रहे हैं। चले इमरान के दौर में पाकिस्तान की तरक्की होती ना, हम भी चुप कर जाते कि चले यार वो उसके जाती मसले हैं, ये वो जाती मसले। पाकिस्तान को इसने कर्जा इतना लिया है कि गूगल पे देखो, पाकिस्तान की तारीख में इतना कर्जा नहीं आया। तो आप बताएं नवाज शरीफ चोर है या ये चोर है? नवाज शरीफ ने कर्जा लिया है ना, तो आपको पुल नजर आए, मेगा प्रोजेक्ट नजर आए, और ट्रेन नजर आ रही है, मेट्रो नजर आ रहे हैं, मोटरवेज नजर आ रहे हैं। इसकी क्या चीज नजर आ रही है? इसकी आयशा गुललई नजर आ रही है, मुराद सईद नजर आ रहा है, आला मलक नजर आ रही है। तौबा तौबा तौबा।